हेलो दोस्तों। आज हम उपग्रह के बारे में जानेंगे। और उस दिन हम पार्ट वन में ग्रह को पूरा डिटेल से मतलब पढ़े थे। आज हम पूर्ण रूप से डिटेल में आज हम उपग्रह को जानेंगे। और कितना उपग्रह की संख्या है उसको हम चार्ट के माध्यम से अच्छा से जानेंगे। तो देखो इधर, सबसे पहले उस दिन बता दिए थे कि ग्रहों की संख्या कितना है। उस दिन बताए थे ना, ग्रहों की संख्या 8। ठीक ना। पहले ग्रह कितना था? 9। पहले 9। नवा स्थान पे प्लूटो था, तो वो तो अभी हट गया। ठीक ना। तो चलो आज हम चार्ट के मदद से कुछ जानते हैं उपग्रह के बारे में। एक नंबर में कौन है? बुध। बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण है। ठीक ना। अब हम इसको एक एक को सबके उपग्रह के बारे में जानते हैं। ठीक ना। देखो, सबसे पहले हम बताए थे कि बुध जो है सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, लेकिन इसको जो है इसको एक भी उपग्रह नहीं है। क्या है? एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र। ठीक। शुक्र को भी एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी। पृथ्वी को एक। ठीक ना। वही चंदा मामा। ठीक ना। पृथ्वी को एक उपग्रह। ठीक ना। कौन है? मंगल को कितना है? 2। मंगल को 2 है। उसके बाद बृहस्पति को, बृहस्पति 79 आ जाएगा। ठीक ना। और शनि को कितना है? शनि को 82। ठीक ना। अरुण को कितना है? 27। कितना है अरुण को? और वरुण को 14। ठीक ना। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? हैं? देखो, अब देखो, अलग अलग बुक में कुछ अलग दिया हुआ है, लेकिन जो है ना, ये पहले जो था मतलब जैसे बृहस्पति को जो है कुछ अधिक था, लेकिन अब जो है किसमें शनि को अधिक हो गया है उपग्रहों की संख्या। ठीक ना। तो याद रख लेना सब अच्छा से कि बुध को जो है एक भी क्या है? उपग्रह नहीं है। उसके बाद शुक्र को भी एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को एक। ठीक ना। मंगल 2। बृहस्पति 79। शनि 82। अरुण 27। कितना है? 27। ठीक। और वरुण 14। वरुण 14। ठीक ना। कोई दिक्कत है किसी को? चलो, अब हम दूसरा चीज देखते हैं। इसी में मिटा देते हैं। अब देखते हैं एक और चार्ट।
देखो, अब इसको थोड़ा डिटेल से समझो तुम लोग। समझ आ रहे हैं? आप ग्रह का क्रम मतलब देखना है, ठीक ना? कि पहले बताए थे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा बृहस्पति। अगर तुमको प्रश्न में यह पूछ दिया कि सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, ठीक ना? और उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ठीक ना? और उसके बाद कौन है? शनि के बाद कौन है, ठीक ना? तो आज हम उसको देखते हैं, ठीक ना? सबसे पहले कौन आ जाएगा एक नंबर में? बृहस्पति। बृहस्पति जानता है कि तुम लोग की सबसे बड़ा है। दूसरा में कौन आ जाएगा? शनि। तीसरा में तीसरा में अरुण। चौथा में वरुण। पांचवा में पृथ्वी। छठा में शुक्र। सतमा में उसके बाद क्या आ जाएगा? मंगल। और आठवां में लास्ट में कौन आएगा? बुध। कोई दिक्कत है इसमें? है? बताओ कितना डिटेल से तुम लोग सौर मंडल के बारे में समझ रहा है। ग्रह भी बताए थे और उपग्रह भी तुमको डिटेल से बता रहे हैं, ठीक ना? और शांति से पढ़ो और एक भी क्वेश्चन सौर मंडल से छूटने नहीं देंगे, ठीक ना? तो देखो बताए थे आकार के अनुसार, ठीक ना? ग्रहों का क्रम, ठीक ना? आकार आकार में सबसे पहले बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक ना? बृहस्पति तो सब जानता है कि ना? अब बृहस्पति के बाद पूछ दिया तो शनि, ठीक ना? शनि के बाद पूछ दिया तो अरुण। अरुण के बाद वरुण। वरुण के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद शुक्र। शुक्र के बाद मंगल। मंगल के बाद बुध। किसी को दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो सबसे पहले हम पहला चार्ट में क्या देखे? उपग्रह के क्रम, ठीक ना? कि किसको कितना मतलब जो है उपग्रह है कि ना? किस ग्रह को कितना उपग्रह वो देख लिए। उसके बाद आकार के अनुसार मतलब जो है भी देख लिए, है कि ना? अब हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे? आप देखते हैं इसमें पढ़ते हैं एक कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इसको मतलब जो है ना समझना है। अब इसको मिटा देते हैं। देखो तुमको थोड़ा डिटेल से बताते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, बताए थे। ये मान लो कि सूर्य है। क्या है ये? सूर्य है। सूर्य से सबसे पहला ग्रह क्या है निकट में? कौन आता है? बुध आता है। बुध के बाद बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक ना? मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण है, ठीक ना? अब देखो तुम लोग को बताए थे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुध ग्रह है। क्या है? क्षुध ग्रह।
मंगल और जो है बृहस्पति के बीच में क्या है? छूत ग्रह है। क्या है? छूत ग्रह है। ठीक ना। तो अब यही से याद रख लेना कि ये छूत ग्रह से इधर जो है, ठीक ना, ये इधर है, ये इधर, तो ये किस ग्रह में आ जाएगा? इसको हम बोलेंगे आंतरिक ग्रह। क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह। ठीक ना। क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह। याद रख लेना। एक नंबर में क्या है? एक नंबर में बुध, दूसरा में शुक्र, तीसरा में पृथ्वी और चौथा में मंगल। ठीक ना। ये चारों ग्रह क्या है? ये आंतरिक ग्रह में आएगा। किस ग्रह में आएगा? आंतरिक ग्रह में आएगा। किसी को दिक्कत है? मुसीबत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं ना? तो याद रख लेना कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल किस ग्रह में आएगा? आंतरिक ग्रह में। और तुमको याद रखने का एक बता देते हैं, याद रखने का कि छूत ग्रह से इस साइड जो रहेगा, ठीक ना, छूत ग्रह से इस साइड जो रहेगा तो कौन किस में आ जाएगा? आंतरिक ग्रह। किस ग्रह में? आंतरिक ग्रह। ठीक ना। और छूत ग्रह से इस साइड जो रहेगा, ठीक ना, ये किस में आ जाएगा? ये बाहरी या बाह्य ग्रह। बाहरी या बाह्य ग्रह। ठीक ना। बाह्य ग्रह। कोई दिक्कत है? तो यहां तक समझ गया ना? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वरुण ये क्या है? ये बाहरी या बाह्य ग्रह है। बाहरी या बाह्य ग्रह है। ठीक है ना। इतना तुम लोग को याद रहेगा ना? है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? इतना पूर्ण रूप से याद रखना है तुम लोग को। ठीक है ना। तो अब इतना ही रहने दो और आगे हम अगले क्लास में देखेंगे, है कि ना? ठीक है।